हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होगे। एंड फाइनली आपका कल अकाउंट्स का एग्जाम है 24 जून। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है आपने अकाउंट्स में अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। ठीक है, अब फाइनली मुझे लगता है हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्स को लेकर लाइक कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए अकाउंट्स के एग्जाम के अंदर, या फिर क्या स्ट्रेटेजी आपके चैप्टर्स को लेके, वो हम डिस्कस नहीं करते हैं। फाइनली कल जब आप एग्जाम सेंटर में एंटर करोगे, उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो कैसा आपका होगा, मैं उसके ऊपर कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, अगर आप सीए फाउंडेशन का फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस को लेके कैसे आपने अपनी आंसर शीट फिल करनी है, क्या होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ आपको बेटा अच्छे से। लाइक आपका जो एंट्री टाइम है आपका 1:30 है, तो मेक श्योर आप 1:15 के आसपास अपने सेंटर के बाहर पहुंच जाओ। 1:30 आपका एंट्री टाइम है, आप एंटर करो वहां पर। ठीक है, 1:45 से आपका रीडिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर आपके पास आंसर शीट भी आपकी हो जाएगी, प्लस साथ में आपका क्वेश्चन पेपर भी आपके पास होगा। इमीडिएटली 5 मिनट्स के अंदर आपको क्या करना है, अपना आंसर शीट को फिल करना है अच्छे से। मतलब आपका रोल नंबर हो गया, आपका सब्जेक्ट्स वगैरह हो गए, आपके जो कोर्स वगैरह जो भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हो गई, नेम वगैरह सब कुछ आपको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपकी इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगी आपकी, आपको ये इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली रीड करनी है। अगर आप चाहो तो वीडियो को रोक के इंस्ट्रक्शंस एक बार देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, कि वहां पे क्या इंस्ट्रक्शंस है आपको पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है जी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, लाइक आपको पता होना चाहिए कि वहां पर आपको जनरली ब्लू या ब्लैक पेन यूज करना है, आपको पेंसिल वहां यूज नहीं करनी। आप कोशिश करना वहां पे जो आपको अपने लेजर्स वगैरह बनाने हैं वो स्केल से ड्रॉ करो आप। ठीक है जी, ये सब बातों का आपको ढंग से ध्यान रखना है वहां पर। ठीक है, आप जब वहां पे जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास एक स्पेयर कैलकुलेटर भी होना चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों को छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है वहां पर। ठीक है, कुछ ऐस भी आपका मतलब यहाँ पे मिस आउट नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है जी, चलिए जी, ये इंस्ट्रक्शन है, एक बार आप जरूर देखना। ठीक है, अभी देखनी हो आप अभी देख लो। अच्छी बात है कि वहां पे जाकर आपको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शंस को रीड करने में। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आपका जो मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए वहां पर 15 मिनट्स, तो शुरू के कह रहा हूं मैं, वो किसके अंदर जाने चाहिए आपके पेपर को रीड करने में और सिलेक्शन के अंदर। किस तरीके से वो 5 क्वेश्चंस जो आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, वो आपको करना है वहां पर। डन। और हो सके तो पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी देख के चले जाओ, क्वेश्चन पेपर्स, तो कि वहां से भी आपको क्लैरिटी आए कि किस टाइप का पेपर आता है, किस तरह की इंस्ट्रक्शंस पेपर के अंदर भी होती हैं आपकी, और कैसे आप सिलेक्शन अपनी कर सकते हो बेटा। ठीक है जी, चलिए जी, अब ये एक स्टूडेंट का मेरे पास आंसर शीट है। ऑल्दो इसके 84 मार्क्स आए थे, थोड़ा ये पुराना आंसर है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर शीट है हमारे पास। ठीक है, बट यहाँ पर आप देखो 84 मार्क्स भी कम मार्क्स नहीं होते आपके, अगर आप समझो ये चीज सीए के अंदर। ठीक है जी, अब इसके बच्चे के वैसे तो बहुत अच्छे मार्क्स आए, बट इसके दो क्वेश्चंस में आपके मार्क्स बहुत कम आए। 84 मार्क्स आए, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है बहुत। ठीक है, बट मेरी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि उसके बाकी जो दो क्वेश्चंस थे जहां पे उसके बहुत कम मार्क्स हैं, उसका रीजन क्या था वो हम चेक करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों की कंफ्यूजन होती है, क्या सर हमें वहां पे स्टेप मार्किंग मिलेगी? तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि सीए इंस्टीट्यूट जब आंसर शीट आपकी चेक करता है, पहली बात तो आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए, वो मेन फोकस होना चाहिए आपका। देखो जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे हो, इस बच्चे की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, अब इसने पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन करा, पर फिर भी उसको 9.5 मार्क्स मिले यहाँ पर। आप ध्यान दे रहे हो? तो हो सकता है उसको थोड़ी सी, वैसे तो आंसर पूरा ठीक है, हो सकता है उसको प्रेजेंटेशन अच्छी ना लगी थोड़ी सी, तो यहाँ पे फोकस करना है आपने। ठीक है जी, यहाँ पे भी अगेन पूरा का पूरा आंसर ठीक है बच्चे का, फिर भी उसको मुझे लगता है 7.5 मार्क्स मिले यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है कुछ वर्किंग नोट्स वगैरह में कमी रह गई हो। देखो आप, नहीं सॉरी, वर्किंग नोट के अलग 7.5 मार्क्स तो ये हो गए बेटा, वर्किंग नोट के उसको अलग से मार्क्स मिले हुए हैं, आप देखिए। डन। तो आप देख रहे हो, वर्किंग नोट आप अलग से बनाओगे तो उसके आपके अलग से मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, एक नंबर 1 स्टेप मार्किंग मिलती है फॉर श्योर। नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूँ, वर्किंग नोट्स के लिए एडिशनल मार्क्स मिलते हैं। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन में लैक हो गए तो मार्क्स आपके डिडक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद ठीक है, अगर मैं आपसे मेन पॉइंट बोलूँ, ये देखो आप, उसने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो अलग से उसको 2 मार्क्स मिले उसके लिए, आप ध्यान दो। ठीक है जी, कैपिटल अकाउंट के अलग से 4 मार्क्स मिले उसको, बैलेंस शीट के अलग मार्क्स मिले। तो इस तरीके से सीए इंस्टीट्यूट ने बाइफरकेशन कर रखी, किस तरीके से आपको मार्क्स देंगे, इसका मतलब स्टेप मार्क्स आपको मिलेंगे। वर्किंग नोट के लिए अगेन शायद उतना इफेक्टिव नहीं होगा, तो हो सकता है वर्किंग नोट में फिर उन्होंने मार्क्स रिडक्ट करें। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई आपको, देखो यहाँ पर पूरे पूरे 10 मार्क्स मिले हुए हैं। ऑल वेल, अब यहाँ पर ये चीज मैंने कुछ आपको दिखाई किस तरीके से सीए इंस्टीट्यूट अपनी मार्किंग कर रहे हैं। देखो 9.5 मार्क्स मिले, फिर अगर हाफ मार्क्स रिडक्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी थोड़ी सी लैक ऑफ प्रेजेंटेशन है, लाइक आपने कटिंग वगैरह करी हुई है, तो फुल मार्क्स की तो एक्सपेक्टेशन फिर हम कर नहीं सकते वहां पर। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे जो फोकस है ना,
क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर है। अब मैं आपको दिखाऊं क्वेश्चन नंबर 1 इस बच्चे का, तो क्वेश्चन नंबर 1 में इस बच्चे के कम मार्क्स आए थे बेटा, ठीक है जी। तो कम मार्क्स क्यों आए थे मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपका ट्रू एंड फॉल्स होता है एज यूजुअल, आपको पता है, ठीक है जी। ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो होता है आपका 12 मार्क्स का आपका आता है बेटा। तो अब यहाँ पे देखो, इसको 1 मार्क्स मिले, 1.5 मार्क्स मिले, 1.5 मार्क्स मिले, 1 मार्क्स मिले। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, कहीं ना कहीं इस बच्चे ने जो रीजनिंग है, हो सकता है रीजनिंग पूरी प्रॉपर ना लिखी हो, जिसकी वजह से उसको देखो यहाँ पर 2 मार्क्स रिडक्ट हो गए। उसके बाद चलो यहाँ पे तो प्रैक्टिकली कुछ गलत हो गया, तो यहाँ पे उसको मार्क्स ठीक से मिले नहीं, बट स्टेप मार्किंग मिली है। आप ध्यान रखो, स्टेप मार्क्स मिलते हैं वहां पर भी आपको, ठीक है जी। उसके बाद देखो फिर थ्योरी के अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसको कितने मार्क्स मिले, 2 मार्क्स मिले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर आपकी थ्योरी में जनरली बच्चे खुद से क्रिएट करके लिख देते हैं वहां पर, तो हो सकता है कभी कभी क्या हो, थ्योरी में आपको मार्क्स ना मिले। उसके बाद यहाँ पर आप देखो ढंग से, आप ट्रू एंड फॉल्स के अंदर आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं देंगे वो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, करके आना है, ठीक है जी। तो मैं आज के लिए आपको जो स्पेशल पॉइंट बोलूंगा कि आप सब कुछ कर चुके हो, अच्छे से रिवाइज कर चुके हो, अब कितना आप देखोगे कहीं पर कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, यार मेरे ख्याल में फाउंडेशन लेवल के अंदर तो आप पूरा फुली प्रिपेयर्ड होने चाहिए आप, मतलब इससे ज्यादा आप क्या प्रिपेयर्ड होगे अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरे ख्याल में कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन आए आप कर लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब इसमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बट आप समझो कि वहां पर आपने कैसे अपने माइंड को, पीस ऑफ माइंड बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा वहां पर, कैसे अपने माइंड को पूरा कूल एंड काम होके काम करना है वहां पर, ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई, मैंने आपको दिखा दिया बेटा वैसे, ठीक है। तो इस बच्चे के जो वैसे तो मार्क्स बहुत अच्छे हैं, बट थ्योरी में मार्क्स रिडक्ट हुए हैं, ट्रू एंड फॉल्स के रीजनिंग मार्क्स रिडक्ट हुए हैं, वो आप ध्यान दीजिए। और अब जब आपके पास कुछ टाइम बचा है या कल आप कुछ स्टडीज करोगे, तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि आप ट्रू एंड फॉल्स पे फोकस करो, ठीक है। मैंने आपको पूरी लिस्ट भी दे रखी है उसकी, प्लस साथ में क्या करो, उनको अच्छे से आप रीड करके देखो आपकी उसकी रीजनिंग्स को, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है वहां पर, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, आपको यही करना है कि आपको अब देखो थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शंस वगैरह मैंने बता दी, आपको थोड़ा माइंड में अपना पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। उसके लिए आज रात को बैठ के एक बार फिर हो सके तो एक टेस्ट पेपर दो, ठीक है, टेस्ट को पूरा करके देखो, सॉल्व मॉक टेस्ट पेपर कुछ भी सॉल्व करो, तो बेटर ऑप्शन है बेटा। जो मुझे उम्मीद लगती है इस बार की ट्रू एंड फॉल्स को ट्रिकी करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको ट्रू एंड फॉल्स पर फोकस करना है बेटा अच्छे से, ठीक है, वहां पे ट्रिक कर जाते हैं आपके साथ, ठीक है जी। चलिए जी, डन। तो ये कुछ छोटी सी बातें मैंने बतानी थी, बाकी सब बातें मैंने आपको बता दी है वहां पे करना कैसे है, इन द सेंस कि आपको बहुत अब ये ध्यान रखना है कि आप जब वहां पे एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो, आपके पास आपकी कैलकुलेटर्स हो, प्रॉपरली आपके पेन वगैरह हो आपके पास, ठीक है, आपका रोल नंबर मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, रोल नंबर पे आपकी फोटो क्लियर होनी चाहिए आपकी, ठीक है, ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें आपको वहां पे कुछ दिक्कत कर गई तो बहुत बड़ा मैस हो सकता है बेटा, ठीक है। बस मैं इतना ही बोलूंगा, अच्छे से मेहनत करो। अब ज्यादा कुछ पैनिक होने की बात नहीं है, जितना आता है उसको बार बार रिवाइज कर लो, ठीक है, और कल रिलैक्स होके वर्क करो। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या बोलूंगा आपको, प्रॉपरली स्लीप लो अपनी, 8 आवर्स की एटलीस्ट आपकी स्लीप होनी चाहिए, मैं खुद बोल रहा हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। वाटर इनटेक ठीक ठाक होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं, एक्सेस भी नहीं, वाटर इनटेक ठीक ठाक होना चाहिए। और आप जब एग्जाम के अंदर हो तो आपको ध्यान रखना है आपका, दैट इज कि एग्जाम में भी आप पानी साथ लेके जाना अपना, ठीक है, थोड़ा पानी पीते रहो आप वहाँ पे साथ साथ, ठीक है। आपको स्मार्ट वॉचेस अलाउड नहीं है, आप ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। आपको अपने मोबाइल कहाँ रखना है उसका प्रोविजन साथ में लेके चलना, साथ में पहले से ही आप, ठीक है। कैलकुलेटर साइंटिफिक नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये सब बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बच्चे, ठीक है बच्चे। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट। और मुझे उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी है। गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा।